क्या हुआ? आप अकेले आ रहे हैं? वो कहाँ है? तुम्हारे बेटे ने पूरे परिवार को सड़क पे ला दिया। क्या हुआ जी? बच्चे को उठाओ। क्या कह रहे हैं आप? हुआ क्या है? तैयार हो जाओ, मेरी बात मानो। साले साहब, सारा सामान समेट लो। किस लिए? खेत के पेपर्स कहाँ हैं? ट्रंक में है ना? क्या हुआ जी? कुछ तो बताइए। क्या हुआ नरप्पा? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? तुम्हारे बेटे ने पांडु स्वामी को मार डाला। लेकिन आज शाम को तो वो यहीं घूम रहा था। मुझे नहीं पता साले साहब, इसके कहने पर मैं उसे ढूंढने गया। शहर में मेरे कदम रखते ही वो कोयता लेकर पांडु स्वामी को मारने के लिए जा रहा था। उस पांडु ने उसे आते समय देख लिया था। उसके लोग अभी उसे ढूंढ रहे होंगे। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जब वो पांडु को मार रहा था मैंने लाइट काट दी थी। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो चुका था। और उसके अलावा उसने उसका पीछा करने वाले लोगों पर देसी बॉम्ब फेंक दिया। उसने सब कुछ पहले से ही सोच लिया था और हम अभी तक उसको एक छोटा बच्चा समझ रहे थे। सुनो। हाँ? सोने के जेवर कहाँ हैं? उस ट्रंक में रखे हैं। कहाँ है? वो बड़े वाले ट्रंक में। हाँ। जान चली गई क्या? मुझे पता नहीं साले साहब, शायद वो एक ही वार में मर गया होगा। उसका वो वार कोई साधारण वार नहीं था, एक ही वार में मर गया होगा। उसके गर्दन की सारी नसें कट गई होंगी। सुनो भांजे, तुम्हारे लिए जो हम नहीं कर पाए तुम्हारे छोटे भाई ने कर दिखाया। सुनो बहन, जब तुम्हारे बेटे की जान चली गई थी ना, उसी समय उसकी भी जान जानी चाहिए थी। ऊपर वाला है, उसने न्याय किया है। ये काम आप दोनों में से किसी ने किया होता तो मैं बहुत खुश हो जाती। घर के सारे बकरे काट कर गाँव वालों को भोज देती। अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दो मर्द होते हुए भी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दी। ये सब इस वक्त सुनाने का कोई फायदा नहीं। अब उसे कौन बचाएगा पता नहीं। हे बेटा, सुनो मेरा बच्चा, अभी उसके बारे में बात मत करो। अभी तुम अपनी बच्ची को ले जाने के लिए सोचो, ठीक है? हाँ। हे, ये क्या है? अभी तक कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? मैंने कुछ नहीं किया मामा, मैं तो रामा के घर गया था, वहीं से आ रहा हूँ। तेरा कैसे भरोसा करूं? रामा के घर जाने के लिए कोयते की क्या जरूरत थी? कपड़े कैसे गंदे हुए? बोलो, हाँ कैसे गंदे हुए? मार डालूंगा तुझे। अरे नालायक। रुको। हे, तुम दोनों अंदर जाओ। ऐसा करते हुए अपने बहन की भी याद नहीं आई? मैंने जो किया सोच समझ के किया। मेरे लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगा। मैं बस यहाँ माँ को देखने आया था। ये और इसकी बातें, आगे क्या होगा उसका अरे मैं डर रहा हूँ। क्यों इसे मार रहे हो? छोटा है अभी। इसे मारने से क्या मिलने वाला है? बहन, इसे लेकर अंदर जाओ। ये इतना बड़ा कांड करके आया, उसका क्या? इसे मारकर क्या फायदा होगा? इधर आओ। बेटा ऐसा क्यों किया तूने? मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया माँ। तुम हमेशा भैया के लिए दुखी रहती थी, मैं कैसे सहन कर पाता माँ, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अब तुझे कैसे बचाएंगे हम? अगर इसे कुछ हो गया तो बेटा कहने को एक ही तो है। अभी इसकी जेल जाने की उम्र है क्या? मेरे सामने बहुत बड़ा कांड हो गया साले साहब। नरप्पा, तुम चिन्नप्पा को लेकर के जंगल में जाओ। मैं बहन और बच्ची को लेकर मुत्तप्पा के घर जाता हूँ। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पांडु के लोग, वो सब लोग चिन्नप्पा को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन अपने बेटे को कैसे बचाना है, हमेशा यही सोचते रहता है नरप्पा। शिकार हमने किया है, इसमें हिस्सा वो भी मांगेगा क्या? सुना क्या? वहाँ शिकार कर रहे हैं। इसे ढेर सारे टुकड़ों में काट दो। ए कालिया, पांडु को किसी ने मार डाला। उसे मारने की हिम्मत किसने की? गांव का ही लड़का है, वो अपने बाप के साथ जंगल में आया हुआ है। हमें शाम तक उसे पकड़ना है, ये वादा करके आया हूँ। तू जा, मैं ढूंढता हूँ।
अभी तक ऊपर कोई नहीं गया है। वो लोग कहीं नीचे तो नहीं चले गए? जैसा उसने कहा कि वो अपने बच्चे को लेके भागा है, मतलब जंगल से परिचित है। कोयते को सर के पास रखकर सो जा। दूसरा किस लिए पिताजी? एक तो मेरे पास है ना। ये ले, इसी से तूने काटा था ना, धार गई होगी, वो इधर दे। अगर तुझे डर लगे तो चिल्लाना मत, मुझे बुला लेना। मैं वहां हूँ, जरूरत पड़े तो पत्थर मार के बुलाना, ठीक है? हाँ ठीक है पिताजी। लगता है वो लोग यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले हैं। हम उनका पीछा कर रहे हैं, ये उन्हें पता चल चुका है। अब उन्हें ढूंढना मुश्किल है। तुम गांव में जाओ, तुम्हारा भी वही गांव है ना, तुम उसे जरूर पकड़ लोगे। धीरे चलिए पिताजी, पैर में बहुत चुभ रहा है। मैंने चप्पल पहनने के लिए कहा, लेकिन तू नहीं माना। वहां बैठ। बहुत ठंड लग रही है ना पिताजी? एक बार भैया मुझे यहाँ लेके आए थे शहद निकालने। याद है आपको? मैंने शहद दिया था खेत में, यहीं से निकाला था। भैया ने पत्थर पे रस्सी बांधी थी और सरकते हुए नीचे चले गए थे। कमाल की हिम्मत थी उनमें। भैया कभी डरते नहीं थे। आज भी सब कुछ वैसा ही है, हवा भी वैसी है, पत्थर भी वैसे ही है, और वो मधुमक्खी वाला पेड़ अगर नहीं है तो सिर्फ भैया नहीं है। तुम सो जाओ, जल्दी उठना है सवेरे। कपड़ा तो ठीक से पहनने नहीं आता, उसके पास सोना कहाँ से आ गया पता नहीं। जब किसी के घर में मौत होती है तो उसके घर का सारा सोना बाहर आ जाता है सुब्बुदास। सुंदरमा, वो पांडु के लोग आ रहे हैं, उनके हाथ नहीं लगना है। हमें कुछ भी करके बचना होगा बेटी, नहीं तो वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो हम बाहर कहाँ जाओगी? वो जाकर लोग बहुत खतरनाक है। औरत है, ये सोचकर भी रहम नहीं करेंगे। उनकी नजरों से बचकर यहाँ से निकलना होगा। आराम से, हाँ, चलो, चलो। सावधानी से चलो, आ जाओ। चलो, आराम से, आवाज मत करो। मुतन्ना, उन कमीनों को कहाँ छुपा के रखा है तुमने? चल बताओ। माँ, मामा ने यहाँ से जाने को मना किया था। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? चल बताती हूँ। मैं हूं। कोई तो सर के पास रखने को कहा था ना, रख लो। उसे कौन लेगा? हाँ चलो। पिताजी, छोटी को आम बहुत पसंद है, आप जाके ले आइए ना। पहले तुम्हारे मामा से मिलेंगे, फिर लेकर आएंगे। मामा, आ जाओ भांजे, आ जाओ। यारे भांजे, आओ 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 आओ। कैसे हो? हे, वो इधर दे दो। तुम अपनी बहन के लिए कुछ लाने वाले थे ना, जाओ ले आओ। किस किस को केस में शामिल किया है? किसको शामिल करेंगे नरप्पा? तुझे और चिनप्पा को। अब मुझे क्यों छोड़ दिया ये बात पता नहीं चल रही है। इसके पीछे कोई चाल होगी साले सब।
अगर आपको भी केस में शामिल किया तो मुझ तक कैसे पहुंच पाएंगे? उन लोगों को आपके टुकड़े टुकड़े करने में देर नहीं लगेगी। पांडु स्वामी की लाश को शमशान ले गए क्या? रातों रात उसका क्रियाक्रम कर दिया उन्होंने। क्या केस बनाया है? यही कि तुमने पहले चिनप्पा को उनके घर पता करने के लिए भेजा, उसके बाद गांव में जाकर सीमेंट फैक्ट्री की बातें की और साथ में उसे डराया भी। उसके शरीर के सारे गहने निकाल लिए। झगड़े के बीच में तुमने उसे चाकू से मारा। जब वो तुम्हें पकड़ने आए तो चिनप्पा ने बॉम्ब फेंका उन पे, फिर तुम दोनों भाग गए। यही लिखा है। ये सब मामूली बात है। हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए और जान बचाने के लिए मारा है, ये बात वो नहीं मानेंगे। कहीं हमें इस बात से गर्व न हो जाए, इसलिए हमें चोर बनाकर नीचे गिरा रहे हैं। मामा, मामा, ये छोटी को दे देना, बहुत मजे से खाती है वो। हे चिन्नप्पा, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा। चलो चलते हैं। नरप्पा, तुम्हें मुतन्ना से पैसे लेकर ला करके देने के लिए कहा था ना, मिल जाएंगे। वरदराज लॉयर से मिलने मैं तिरुपति जा रहा हूँ, वो वहाँ से कहीं बाहर गए हुए हैं। मैं उनसे कैसे भी मिल लूँगा। ठीक है, सावधानी से। पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग जंगल जंगल क्यों भाग रहे हैं। आखिर हमने गलती क्या की है? पुलिस को तो उस पांडु स्वामी को पकड़ना चाहिए था ना, तो फिर पुलिस उसका साथ क्यों दे रही थी? चुप हो जा बेटा। पैसे वालों को पुलिस कुछ नहीं कर पाती, वो तो उनके आगे हाथ जोड़ती है। भैया को अगर वो लोग कुछ नहीं करते तो आज हमें इस तरह से भागना नहीं पड़ता। एक मारूंगा तो दांत टूट जाएंगे। फालतू बातें करता है। चलो चुपचाप। मैं जाकर मुत्तन्ना मामा से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम संभल कर रहोगे ना? हाँ पिताजी, ये जंगल मेरे लिए कोई नया नहीं है। हाँ, ये जंगल नया नहीं है, लेकिन जिस वजह से हम भाग रहे हैं वो वजह हमारे लिए नहीं है। इधर आ। अरे इधर आना। तुम यहीं पर रुकना, मैं जाकर आता हूँ। यहाँ के लोग मेरे पहचान के हैं। तुम गांव में जैसे मनमानी से घूमते हो वैसे यहाँ रोड पर मत आ जाना, समझा क्या? समझ गया। भैया भैया, रात में आप आएंगे ये सोचकर मैं जंगल में इंतजार कर रहा था। कल रात को वो सुबुदास और उनके लोग घर में आए, माँ बाप को बुरी तरह मारा और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। भैया, औरतों को भी मारा है क्या? हाँ भैया, उन्हें भी बहुत मारा। अभी वो लोग अस्पताल में हैं। सुंदरम्मा, उन्हें आता देखकर मुतुन्ना मामा ने उनसे बचाने के लिए उन्हें घर से बाहर भगा दिया। लेकिन भैया, वो लोग कहाँ गए ये हमें नहीं पता है। भैया, मुतुन्ना मामा उनकी हिफाजत नहीं कर पाए, इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। इसके लिए हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। आप सब लोगों को इसमें शामिल करने के लिए मुझे ही आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। जरूरत में हमें शरण देने के लिए मेरी ओर से मामा को धन्यवाद दे देना। धन्यवाद किस लिए भैया? आप अपना ख्याल रखिएगा।